तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वृत्त जब हम पढ़ते हैं वृत्त, तो इसमें कुछ चीजें आपको समझनी है। ठीक है, कोई भी जब वृत्त बनाया जाता है तो उसका एक केंद्र होता है। केंद्र से हम कुछ दूरी लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। इस दूरी को हम क्या करते हैं? चारों ओर घुमा देते हैं ऐसे, बराबर ऐसे। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाता है बच्चों? एक वृत्त बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त खींचने के लिए हमको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, केंद्र। ठीक बात। और यदि मैं त्रिज्या का दुगना कर दूं, मतलब यहां से भी मैं इसी के सीध में लाइन खींच दूं, तो ए बी इसका क्या कहलाता है? ए से बी तक की दूरी को व्यास कहते हैं। ठीक, उसके बाद माना मुझे इसके चारों ओर इस वृत्त एक माना वृत्ताकार मेरा पार्क है, इसके चारों ओर मेरे को बाड़ लगानी है। तो बाड़ कहां लगाऊंगा? मैं इधर लगाऊंगा। ठीक है, तो जितनी लंबाई मैं इसकी, ये लंबाई तो है, ठीक है, सीधी नहीं है, सिर्फ ये वक्र में है। तो ये जो लंबाई होती है चारों तरफ की, इसको हम परिधि बोलते हैं। परिधि, या इसको दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? इसका परिमाप, जिसको कि हम अन्य केसेस में परिमाप बोलते हैं। जैसे आयत के केस में हम परिमाप बोलते हैं, वर्ग के केस में परिमाप बोलते हैं, त्रिभुज के केस में परिमाप बोलते हैं। लेकिन यहां पर ये जो परिमाप है, इसका नाम बदल के इसको परिधि बोल देते हैं। परिमाप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लंबाई जो है, माना इसकी त्रिज्या r है, तो कुछ सूत्र होते हैं यहां पर। क्या होते हैं बच्चों? सूत्र। ये सूत्र आपको याद रखने हैं। समझ में आ रही बात? तो जो वृत्त का जो परिमाप होता है, परिमाप बराबर 2 पाई r। r क्या चीज है? त्रिज्या है। ये त्रिज्या है r। पाई क्या चीज है? देखो, पाई होता है परिधि और व्यास का अनुपात। पाई क्या होता है बच्चों? पाई क्या चीज होती है? परिधि बट्टे व्यास। ये जो नंबर हमको मिलता है, एक नंबर मिलता है, यदि में परिधि भी क्या है? लंबाई है। व्यास भी क्या है? लंबाई है। समझ में आ रही बात? यदि मैं जो परिधि है, परिधि की लंबाई है, उसमें व्यास की जो लंबाई है, इसका भाग दे दूं, तो हमको एक नंबर मिलता है हर वृत्त में। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, अचर होता है, हमेशा बराबर मिलता हो। और ये जो होता है, ये कैसी संख्या होती है बच्चों? अपरिमेय। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है पाई। ठीक है, तो परिधि और व्यास का अनुपात निकाल भी सकते हो आप। देखिए, परिधि क्या होती है? 2 पाई r। व्यास क्या हो गया? इतनी दूरी त्रिज्या r है, तो व्यास कितना होगा? 2r होगा। तो इसमें 2r का भाग दे दो। देखिए जरा ध्यान से, बड़ी आसान सी बातें होती हैं। 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा एक बार, तो बचा क्या? पाई बचा। समझ में आ रही बात? तो इसकी जो वैल्यू होती है, हम क्या लेते हैं नॉर्मली? 22/60। ठीक है, तो ये इसका जो मान होता है, कैसा मान होता है बच्चों? लगभग मान होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये इसकी वास्तविक मान नहीं होता है। समझ में ना बात? वास्तविक मान तो इसका अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/60 तो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। समझ रहे हो बात? लगभग का क्या मतलब हुआ? लगभग का मतलब यह हुआ कि यदि माना यहां से
कपकोट की दूरी मेरे को लेनी है, ठीक है, माना वो क्या है 14 किलोमीटर, ठीक है, 14 किलोमीटर और 100 मीटर है या 50 मीटर है, समझ लो आप, मतलब बहुत नजदीक, 14 किलोमीटर 50 मीटर, समझ में आ रही बात। तो लगभग कितना हो गया 14 किलोमीटर। तो मैं किसी को बोलूंगा कि यहां से कपकोट कितनी दूर है, तो 14 किलोमीटर लगभग, ये क्या है इसका लगभग मान है। यदि आप नापने जाओगे तो ये 14 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 50 मीटर, समझ में आ रही बात। ये होता है लगभग का मतलब, ये वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे माना मेरे पास 3.9999 ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों 4 लिख सकता हूं। तो 4 क्या हो गया इसका लगभग मान हो गया, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं ना, समझ रहे हो बात। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4, क्योंकि 3.99 है तो ये कितना कहलाता है 4 कहलाता है, ठीक है। मतलब मैं इसीलिए जो है ना इसका जो एक्यूरेट मान होता है वो आप देखेंगे किताब में तो बहुत ही लंबा होता है, 3.14, फिर आगे बहुत ही नंबर आते हैं, ठीक है। और ये जो दशमलव प्रसार होता है ये कैसा होता है अशांत अनावर्ती होता है। तो अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार होता है वो अपरिमेय संख्याओं का होता है, समझ रहे हो बात। तो पाई को समझ लो अच्छी ढंग से सबसे पहले, क्योंकि पाई से हमें कंफ्यूजन हो, कई बार पाई जो है ये कहां से आ गया वाली बात, समझ रहे हो सूत्र में। तो वृत्त से संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो यदि आप परिधि से संबंधित सवाल कर रहे हैं या क्षेत्रफल से संबंधित सवाल कर रहे हैं तो उसमें पाई जो है अवश्य ही आएगा, ठीक। तो आपको इस पाई से घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये पाई का मान हम लगभग कितना लेते हैं, प्रश्न जब हम हल करते हैं या तो 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं। तो नॉर्मली हम 22/7 लेते हैं, 3.14 तब लेते हैं जब प्रश्न में कहा गया हो कि पाई का मान 3.14 लीजिए, समझ रहे हो बात, तब ये लेंगे हम, नहीं तो कितना लेंगे 22/7 लेंगे, ठीक है। तो आपको परिधि समझ में आ गई है कितना, ये लंबाई को परिधि बोलते हैं। यदि मैं इसके चारों ओर एक चक्कर चलूं, ठीक है, तो कितना चलूंगा 2πr, 2πr। यदि पहिया गोल होता है ना ऐसी वृत्ताकार होता है तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी 2πr होगी। ऐसे सवाल होंगे इस एक्सरसाइज में, पहिया जो है एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो जितनी उस पहिए की क्या होगी परिधि होगी, समझ में आ रही बात। अब ट्रक का पहिया है, ट्रक का पहिया है, एक ट्रक का पहिया है, ट्रक का पहिया बड़ा होता है, एक जो है कार का पहिया है वो छोटा होता है। तो क्योंकि ट्रक के पहिए की त्रिज्या क्या है ज्यादा है, देखिए ये दूरी इस दूरी से क्या है ज्यादा है, तो ट्रक का पहिया एक चक्कर में ज्यादा दूरी तय करेगा या कार का पहिया, ट्रक का पहिया करेगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या क्या है ज्यादा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो इस बात को, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, ठीक। इसके बाद आता है बच्चों, पहली चीज परिमाप होती है सूत्र, और दूसरी चीज जो आएगा बच्चों वो आएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल किसे बोलते हैं, ठीक। परिधि और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है। यदि मैं आपसे बोलूंगा, मैंने एक ऐसा वृत्त बना के दिया कागज का आपको माना, अब मैं आपको बोलूंगा कि इसमें रंग भरो, ठीक है, क्या बोलूंगा रंग भरो बोलूंगा, तो आप कहां रंग भरेंगे, यहां भरेंगे ना, ये इस क्षेत्र में आप रंग भरेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको मैं यदि नापूंगा, ठीक है, ये कितना है, ये क्षेत्र कितना है, तो वो क्या, ये क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये वाला भाग, अंदर वाला भाग, अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम क्षेत्रफल कहते हैं,
समझ में आ रही बात? जो बाहर की जो लंबाई है, बाहर की, इसको परिधि बोलते हैं। ये बात समझ लो पहले कि क्षेत्रफल क्या चीज होता है और परिधि क्या चीज होती है। समझ रहे हो? कई बच्चों को इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है, यदि मैं आपको एक वृत्त बना के दूं और इस पर क्या कर दूं, पेंट कर दूं या कलर करना है, तो मैं जिस भाग में कलर करूंगा या पेंट करूंगा वो भाग क्या कहलाएगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ रहे हो बात? तो इसका सूत्र अलग होगा, समझ रहे हो? तो ये जो क्षेत्रफल होता है ये कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ये याद रखना है। ये क्या होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है निकालने का। ठीक है, यदि मुझे ये वाला क्षेत्रफल निकालना है कि ये कितना है, ठीक है, इसकी माप करनी है मेरे को, मेजरमेंट कर सकता हूं मैं कि ये क्षेत्रफल कितना है। समझ रहे हो? तो ये भी किस पर डिपेंड करता है, इसकी त्रिज्या पर। देख लो, लेकिन त्रिज्या के वर्ग पर देख लो, यहां पर वर्ग आ रहा है। समझ में आ रही बात? परिधि भी किस पर निर्भर करती है, त्रिज्या पर। क्षेत्रफल भी किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर। यानी कि त्रिज्या ज्यादा होगी, ठीक है, तो परिधि भी ज्यादा होगी और उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि परिधि कम है, यदि मैं एक वृत्त यहां पर बना दूं, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या, माना इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, तो किसकी परिधि ज्यादा होगी, बड़े वाले की। देखो ये लंबाई ज्यादा है ना, यदि आप धागा यहां से लगाओ तो लंबा धागा लगेगा ना यहां से यहां तक, और इसके चारों ओर धागा लगाओगे तो छोटा लगेगा। समझ रहे हो? बल्कि ठीक इसका आधा लगेगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या इसकी ठीक आधी है। समझ रहे हो बात? और दूसरा, मुझे यदि पेंट लगाना है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, इसके क्षेत्रफल से कम होगा, और कितना होगा, ठीक आधा ही होगा। याद रख लो, यानी कि जितना पेंट इस वृत्त में को लगेगा उससे ठीक आधा पेंट इधर लगेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो इस बात को? तो इसको हम मापते हैं, मेजर करते हैं गणित में। क्या करते हैं, गणित में हम नापते हैं चीजों को। तो ये परिधि है या क्षेत्रफल है, इनको क्या कर रहे हैं, हम नाप रहे हैं। समझ रहे हो बात? इसके बाद आता है बच्चों त्रिज्य खंड और वृत्तखंड। देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हीं पर होंगे आपके सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है कि ये त्रिज्य खंड होता है क्या चीज है। जैसे मेरे पास एक वृत्त है जिसकी की त्रिज्या r है, ठीक है, या देखो इसको त्रिज्या में यहां नहीं लेता हूं, माना इसका केंद्र क्या है बच्चों, O है। तो त्रिज्य खंड क्या होता है, देखिए यदि मुझे इस वृत्त के दो हिस्से बनाने, ठीक है, तो मैं कैसे बना सकता हूं, देखो, या तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, देखिए ये एक हिस्सा ऐसे काट सकता हूं ना सीधे करके, तो मैं ये एक हिस्सा ये हो जाएगा, देखिए, और दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा। तो ये जो हिस्से हैं इनको हमने कुछ नाम दे रखे गणित में, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। क्योंकि ये छोटा है इसलिए ये क्या कहलाता है, लघु। लघु माने छोटा, लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर का जो हिस्सा है बड़ा है, देखो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। समझ में आ गई बात? इसके लिए हम क्या लेते हैं, वृत्तखंड बनाने के लिए ये जो लंबाई होती है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ये भी याद रखना है, इसको जीवा बोलते हैं, ठीक है। जीवा के द्वारा
वृत्त को दो हिस्सों में बांटना। अगला जो होता है देखिए, वृत्तखंड समझ में आ गया ना, बड़ा सिंपल है समझना। त्रिज्यखंड क्या चीज होती है देखो, माना मेरे पास O केंद्र का एक वृत्त है। अब मैं इसके दो हिस्से और भी कैसे बना सकता हूं, देखिए मैं केंद्र से मैं इसकी क्या लेता हूं बच्चों, एक चाप लेता हूं, ये इसको चाप कहते हैं। यदि मैं इसको यहां से यहां तक लूं, कितना भी ले सकते हैं आप, यहां तक यहां तक यहां तक, ठीक है, यह आपकी मर्जी है। माना मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, कहां पर, परिधि पर, और परिधि पर ही एक दूसरा पॉइंट है मेरा बी, तो ए से बी तक ये जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, चाप कहते हैं। एक चीज को और भी चाप बोलते हैं, किसे बोलते हैं, बकरी का जो मीट होता है ना, उसमें एक हिस्से को चाप भी बोला जाता है, ठीक है। यदि आप दुकान में जाओगे तो अलग अलग हिस्से मांगते हैं ना लोग, कोई कलेजी मांगता है, आधे किलो कलेजी दे दो बोलेगा, तो कलेजी ही काट के देगा। अब उसके रेट अलग अलग होते होंगे या क्या होते हैं मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो यदि कोई क्या मांगेगा, चाप मांगेगा, तो उसको चाप दिया जाएगा। तो ये वो वाला चाप नहीं है, ठीक है, ये वृत्त का चाप है, ये दूरी को चाप बोलते हैं। परिधि पर आप कोई भी लंबाई लेंगे, ठीक है, वो चाप कहलाएगा। अब मैं क्या करूं, इस पॉइंट ए को भी केंद्र से मिला दूं और पॉइंट बी को भी केंद्र से मिला दूं, तो मेरा एक हिस्सा बनता है, देखो ये ऐसे भी। अब इस वृत्त के कितने हिस्से हो गए, दो, पहला हिस्सा यह वाला जिसमें मैंने रेखांकित किया है, और दूसरा ऊपर वाला, ठीक है। इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं बच्चों, इनको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। और इसको बोला जाता है लघु, क्योंकि ये छोटा है, छोटे वाले के आगे लघु लगाया जाए, लघु त्रिज्यखंड। माइनर सेक्टर क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। समझ में आ रही बात, ये माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहां पर क्या लगा देंगे, मेजर सेक्टर। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ना एक कोण भी बन रहा है, देखो ये बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये कोण बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी पर है सारे क्वेश्चन। देखिए माना ये कोण को हम किससे दिखाते हैं, थीटा से। अब थीटा का मतलब क्या है कि यह कोण कितने अंश का हो सकता है, कितने भी अंश का हो सकता है भाई, जितने अंश का होगा वही थीटा है। तो थीटा बराबर कितना हो सकता है, 60 अंश हो सकता है, 30 अंश हो सकता है, ठीक है, 90 अंश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक बात। तो थीटा से यह मतलब है, थीटा से मतलब कोण से मतलब है, 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश, ठीक है। उसको दिखाने के लिए हम सारा, मुझे पता तो नहीं है ना, मैंने नापा नहीं है कोण ये कितने अंश का है, तो मैं जब नापा ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, थीटा लिख दूंगा। समझ में आ गई बात। तो अब देखिए, अब इनके सूत्र बनते हैं यहां पर। सबसे पहले सूत्र जो बनता है वो बनता है यह चाप की लंबाई। यह चाप की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, चाप ए बी, सॉरी, हाँ चलो चाप की लंबाई निकालना बताता हूं पहले। चाप ए बी की लंबाई यह निकाल सकता हूं बच्चों में, समझ में आ रही बात, कितनी होगी करी। तो ये जो पूरा कोण होता है यहां से लेके यहां तक, यदि मैं पूरा घूम के आ जाऊं, ठीक है, तो ये कितने अंश का होगा,
360। ये क्या है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, देखो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, जिसको कि हम संपूर्ण कोण भी बोलते हैं। ठीक है, ये यदि मैं यहां से, ये एक मेरा पॉइंट O है, यदि मैं यहां से पूरा घूम के जाऊं तो देखो यहां से यहां तक एक चांदा बन रहा है ना, एक चांदे में कितने अंश का कोण होता है 180। फिर मैं घुमा के ऐसे ले जाऊं तो कितने चांदे बन गए 2, तो टोटल कितना अंश हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। यदि पूरा घूम के जाता है तो 360 अंश का कोण बनता है। तो ये जो भी इनके सूत्र होंगे ना, इसमें 360 अंश सब में होगा, समझ रहे हो बात, क्योंकि 360 अंश का ही हिस्सा है ना थीटा जो है। तो इसका जो सूत्र बनता है बच्चों, वो बनता है थीटा बट्टे 360 अंश गुणा 2 पाई आर। परिधि क्योंकि 2 पाई आर होती है, टोटल लंबाई 2 पाई आर है ना, तो ये टोटल लंबाई में से तो है, तो गुणा 2 पाई आर। अरे बात समझ में। यदि ये कोण थीटा है, यदि मैं ये लंबाई निकाल लूंगा, यदि मुझे ये वाले लंबाई निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई आर में से टोटल लंबाई 2 पाई आर होती है, ए बी की लंबाई को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। या फिर मुझे ये कोण पता है, या यदि मुझे ये कोण पता है तो मैं ये कोण भी निकाल सकता हूं ना। माना ये कोण 60 अंश का है तो ये 300 अंश का हो जाएगा। यदि मुझे इस भाग इसकी लंबाई पूछ रहा है, किसकी, दीर्घ त्रिज्यखंड की, समझ लो ये बात। यदि मुझे दीर्घ त्रिज्यखंड की लंबाई पूछ रहा है, ये मतलब सॉरी, दीर्घ त्रिज्यखंड द्वारा जो चाप बना है, बड़े वाले चाप लंबाई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरा थीटा का मान कितना हो जाएगा, 300 अंश हो जाएगा। समझ रहे हो बात। इस तरफ ये वाले चाप की लंबाई यदि निकालना है, यदि मुझे ये वाली चाप की लंबाई निकालनी है तो यहां पर थीटा कितना होगा, 60 अंश होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो बच्चों क्षेत्रफल से सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लघु त्रिज्यखंड, इसको क्या बोलूंगा मैं, OAB। समझ में आ रही बात, क्या बोलते हैं इसको, OAB। पूरा ही घुमा दो इसको यहां से यहां तक, तो फिर पूरा क्या बोलूंगा मैं, O से A OA, OA, फिर A से B OAB, फिर B से O, तो क्या कहूंगा, लघु त्रिज्यखंड OABO, सॉरी, का क्षेत्रफल। मैंने लघु लगा दिया ना, इसका मतलब मैं कहां का कह रहा हूं, नीचे का कह रहा हूं। यदि मैं दीर्घ बोलूंगा तो कहां का बोलूंगा, ऊपर साइड का, ये भी त्रिज्यखंडी है। तो लघु त्रिज्यखंड OABO का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, इसका सूत्र आपको याद करना है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां भी वही कर देना है जो यहां पर किया। क्या कर रहे हैं हम, थीटा बट्टे 360 कर रहे हैं, तो यहां भी क्या करना है, थीटा बट्टे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो बड़ा आसान है सूत्र याद करना। आपको थीटा बट्टे 360 अंश लगाना है, किसके, यदि चाप की लंबाई पूछ रहा है तो 2 पाई आर के साथ, क्योंकि लंबाई तो 2 पाई आर ही होती है ना। और यदि आपको अंदर क्षेत्रफल पूछ रहा है, यह वाला भाग जहां आप पेंट करेंगे या रंग लगाएंगे, तो ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसको पाई आर स्क्वायर से गुणा करेंगे। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात।